तो आज की वीडियो बेसिकली अपडेट की वीडियो है। ये वो लेमन का प्लांट रखते हैं और अब देखिए इसकी ग्रोथ और इसकी फ्रूटिंग। ये देखिए, अब इस टाइम की ना थोड़ी केयर की बात कर लेते हैं। ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। देखिए अभी आपको मेरे पॉट की सॉइल नज़र आ रही होगी। ये वही पौधा है, वही गमला है, वही पौधा है, बट इस वक्त ये भरपूर फ्लावरिंग पे है और इंशाल्लाह इसका 70 से 80% जो है वो फ्रूट होल्ड भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली अपडेट की वीडियो है। ये वो लेमन का प्लांट है जिसका रूट ट्रीटमेंट किया था और मैंने आप लोगों से वीडियो भी शेयर की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और अब देखिए इसकी ग्रोथ और इसकी फ्रूटिंग। ये देखिए, सिर्फ अभी मैं आपको एक ब्रांच दिखा रहा हूँ। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसकी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, नई शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये है, फ्लावरिंग चेक करें इसकी। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां पे फ्लावरिंग ना हो। नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है और उसके साथ ही फ्लावरिंग है और ये फूलों से इस वक्त भर गया हुआ है। और इंशाल्लाह अगर इसका 50% भी होल्ड करेगा तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है ना फ्रूट की आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा यही चांस होता है कि अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है तो 70 to 80% फ्रूट जो है वो प्लांट होल्ड कर लेता है। अब इस ब्रांच को देखिए, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा लीमू बन भी गया हुआ है। तो इसी तरह अब ये साथ साथ ग्रोथ करेगा, साथ साथ फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो अब मैं टाइम बता दूं इसका कि आज है 14 फरवरी और जब मैंने ट्रीटमेंट किया था उसकी डेट मैंने आपको बताई थी, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो इतने अरसे में आप, क्योंकि जितने भी लेमन और या सिट्रस प्लांट है उन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, तो अब ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करेंगे और साथ पहले फ्लावरिंग आएगी इनकी ना, जैसे इस प्लांट पे आ रही है। तो इसी तरह आप भी ट्रीटमेंट कीजिए, आप भी अपने पौधों का ख्याल रखिए, उनको अच्छी खुराक दें तो वो अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। और ये वही प्लांट है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप देख सकें तो ये वही बॉक्स साथ पड़ा हुआ है, ये वही पॉट है, सही है। तो ये वही प्लांट है और इसकी बहुत अच्छे से अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई हुई है। और मैं जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2 साल से मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, तो ये अपनी ग्रोथ रोक चुका हुआ था। इस साल मैंने इसका ट्रीटमेंट किया तो इसने बहुत अच्छी से ग्रोथ भी स्टार्ट किया और साथ फ्रूटिंग भी स्टार्ट किया। अब इस टाइम की ना थोड़ी केयर की बात कर लेते हैं। ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। देखिए अभी आपको मेरे पॉट की सॉइल नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की मॉइस्ट। आपने भी अपने पॉट सॉइल ऐसी ही रखनी है, चाहे ज़मीन में लगा हुआ है, चाहे आपका लेमन का प्लांट या सिट्रस प्लांट गमले में लगा हुआ है। नमी रहनी चाहिए बट एक्सेसिव वाटर नहीं होना चाहिए, वाटरिंग नहीं करनी है आपने उसकी। जब टॉप सरफेस आपको ड्राई लगे तो आपने नाप के 1 लीटर पानी देना है, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं देना, ये एहतियात करनी है। और दूसरा, इस टाइम पे ना तो कोई फर्टिलाइजर देनी है, ना स्प्रे में और ना ही बेस में, और ना ही किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपने बिल्कुल कोई भी नहीं करना, पानी भी आपने नाप तोल के देना है। तो इंशाल्लाह ये आपका लेमन के प्लांट पे जितनी भी फ्लावरिंग होगी वो सारा फ्रूट भी बनेगा और वो फ्रूट रहेगा भी। क्योंकि अक्सर शिकायत ये आती है कि या तो फूल ही गिर जाते हैं या फिर फ्रूट जो है ना वो छोटा छोटा चने के दाने के बराबर अभी बड़ी मुश्किल से होता है कि फ्रूट गिर जाता है। तो ये मसले इसी वजह से आता है, या तो ओवर वाटरिंग होती है, या आप फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, या आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो ये आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे ये पॉलिनेशन का अमल होना है। आगे चल के जब फूल खिलेंगे तो उस टाइम पे हमें पॉलिनेटर्स चाहिए, तो पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो मर जाएंगे, वो इस पौधे के पास नहीं आएंगे, तो पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा और फ्रूट नहीं बनेगा। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी, कोई लंबी वीडियो में नहीं थी। एक तो अपडेट देना थी, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद इस तरह फ्रूट नहीं लगेंगे या पौधा सूख जाएगा, तो मैंने कहा उनको दिखा दूं। ये वही पौधा है, वही गमला है, वही पौधा है, बट इस वक्त ये भरपूर फ्लावरिंग पे है।
और इंशाल्लाह इसका 70 से 80% जो है वो फ्रूट होल्ड भी होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे चल के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा ताकि आपको टाइमली उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।